देश उल्टा हो चुका है, सीधा देखने के लिए उल्टा चश्मा देखना बहुत जरूरी है। चौहान समाज आज पूरी तरीके से निर्णय ले लिया है कि 2027 में पूरी पीडीए के साथ सरकार बनाने में पूरी मदद करेगा अपने समाज। चौहान समाज पूरी तरीके से 2027 में भाजपा का सपूड़ा साफ करने का काम करेगा। पीडीए गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने के काम करेगी, जिसमें आज चौहान समाज आया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहयोग और भागीदारी देने का काम करेगा और भाजपा को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। पूरे पूर्वांचल के चौहान समाज, पूरे उत्तर प्रदेश के चौहान समाज के लोग भाजपा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। समाजवादी पार्टी कार्यालय पे आज चौहान समाज की बड़ी बैठक हुई और चौहान समाज का प्रतिनिधि मंडल आज अखिलेश यादव से मिलने आया। बड़ी तादाद में ये लोग आज अखिलेश यादव से मिले हैं और इससे पहले समाजवादी पार्टी कार्यालय पे राजभर समाज के जो लोग थे उनके साथ भी अखिलेश यादव की बैठक हो चुकी है। ये कहा जाए कि 27 की रणनीति जो है वो अब बनना तैयार हो चुकी है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले युवजन सभा के साथ बैठक की, लोहिया वाहिनी के साथ और यूथ ब्रिगेड के साथ, और अब राजभर समाज और चौहान समाज के जो लोग हैं वो अखिलेश यादव से मिलने आ रहे हैं। देख सकते हैं मेरे सामने जो है अखिलेश यादव और उन चौहान समाज के जो लोग थे वो अब यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे तमाम जो लोग हैं चौहान समाज के उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आज जो बैठक हुई उसमें क्या कुछ चर्चा हुई है। चौहान समाज आज पूरी तरीके से निर्णय ले लिया है कि 2027 में पूरी पीडीए के साथ सरकार बनाने में पूरी मदद करेगा अपने समाज। जी, चौहान समाज सरकार बनाने में पूरी मदद करेगा। क्या कुछ आज चर्चा हुई 27 चुनाव को लेकर? चर्चा ये हुई जो इसमें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वो चाहे पिछड़ा हो, चाहे दलित हो, चाहे किसी भी जात के धर्म के लोग हों, सबके साथ इस तरह की सरकार अत्याचार कर रही है और उसका पूरी खूबी से अगर कोई समाज कोई पार्टी जवाब दे सकती है तो वह पीडीए वो समाजवादी पार्टी है। और उत्तर प्रदेश से पीडीए की जो पीडीए गठबंधन है वो भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंकने के काम करेगी, जिसमें आज चौहान समाज आया है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सहयोग और भागीदारी देने का काम करेगा और भाजपा को उत्तर प्रदेश से भगाने का काम करेंगे। बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये निर्णय है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसलिए चौहान समाज को भरपूर हिस्सेदारी मिलेगी और चौहान समाज पूरे तरीके से 2027 में भाजपा का सपूड़ा साफ करने का काम करेगा। हाँ, चौहान समाज आज समाजवादी पार्टी के साथ है क्योंकि गरीबों की पार्टी समाजवादी पार्टी है, गरीबों मजलूमों बुनकरों की पार्टी है। तो आने वाले 27 में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। पीडीए के नेता गरीबों के मसीहा हैं, देश की धड़कन है, गरीबों के धड़कन है। तो आने वाले 2027 में समाजवादी सरकार बनने जा रही है। आदरणीय अखिलेश यादव भावी मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। देखिए, मैं श्याम नारायण बिंद, जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी पिछड़ा वर्ग जौनपुर। मैं ये कहना चाहता हूं कि 2027 में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पिछड़े समाज के महानायक माननीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है, लड़कों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगारी बड़ी संख्या में बढ़ गई है। इसलिए पूरा उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और आने वाले 2027 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मिश्रा जी नेता को मारेंगे हम बर्दाश्त नहीं मिश्रा जी, आप लखनऊ आए हैं, जेल से रिहा होने के बाद काफी समर्थन देखने को मिला था आपका, क्या कुछ रहा, कैसा रहा आपका अनुभव? ये सब जो हुआ आपके साथ, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, एक बात हम बताएं, देखिए हम एक बात आपको बता दें जी कि अगर हमारे नेता जी, कोई भी नेता, दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को अगर मारोगे, चाहे कोई सेना बना लो और चाहे कोई जो है कि बहुत बड़ा तूफान बना लो, उसका जवाब हम समाजवादी लोग देते रहे। अखिलेश जी ने आपके लिए आवाज उठाई, उन्होंने कहा है जिसको मारा गया उसी को जेल भेज दिया गया। क्या इंसाफ चल रहा है यहाँ भाजपा सरकार? तो भाजपा में और आपका भी और उम्मीद आप क्या कर सकते हैं? देखो, पढ़े लिखे नेताओं का रहना इस देश में बहुत जरूरी है। अब वो हमारे योगी बाबा का डिग्री जानते हो पत्रकार कितना है? अब डिग्री का तो बड़ा, पढ़ाई लिखाई का बड़ा प्रभाव होता है। अब उनको बेचारे को मालूम नहीं है कि किसको जेल भेजना है और किसको नहीं भेजना है, ये पढ़ाई की कमी की वजह से। इसलिए पीडीए परिवार और समाजवादी पार्टी के लोगों ने कन्या विद्याधन योजना लागू किया था, गांव-गांव में विद्यालय खुलवाया था, लेकिन उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी पढ़ ही नहीं पाए, तो अब क्या किया जाएगा? आपका भी दुर्भाग्य, हमारा भी। मिश्रा जी, ये भी है जो सरकार
सरकार से पहलगाम में सवाल पूछ रहा है, चाहे नेहा सिंह राठौर हो लोक गायिका, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर लखनऊ विश्वविद्यालय की माधुरी काकोटी हो, चाहे आप हो, मुकदमे हो जा रहे हैं। देशद्रोह जैसे गंभीर धाराओं पे उन पे मुकदमे हो गए। अरे देशवा के लिए ना बलिदान देना था जी, और यही बलिदान है। अगर सवाल पूछना देश के लिए बलिदान देना है तो मैं आपसे भी कहता हूँ, मत जिंदगी का परवाह करना पत्रकार, देश के लिए पैदा हुए, देश के लिए मर जाओ। एक बार नहीं 100 बार पहलगाम के लिए बात करो, पहलगाम बहुत जरूरी। अच्छा एक चीज और बताइए, कैसे मारा गया था, क्या हुआ था उस वक्त? क्या आप तो जा रहे थे अपने काम से? देखिए माता प्रसाद पांडे जी भी हैं, नेता प्रतिपक्ष है, उन्होंने गेहूं घोटाले को उजागर करा है। अच्छा मिश्रा जी थोड़ी और बात कर रही है, मैं उनसे अच्छा आप अभी मैं बात करूंगा। लगाइए, देखिए उल्टा चश्मा भारत एक सोच, देश उल्टा हो चुका है, सीधा देखने के लिए उल्टा चश्मा देखना बहुत जरूरी है। मैं बात करूंगा आपसे। जी देखिए ये मिश्रा जी थे बनारस वाले, इनकी पिटाई भी करी गई और इनको जेल भी भेज दिया गया। मैम क्या आप इस बैठक में थी, क्या कुछ चर्चा हुई? सब कुछ बढ़िया हुआ। हम लोग चौहान समाज से हैं, हम लोग पूरा घर घर जाके सब लोगों को जगाएंगे, जागरूक करेंगे और एक गीत के माध्यम से आपको बता देते हैं। बताइए। घर गांव जगा के दीदी कहतानी बतिया हो दीदी सुनबू की ना, आइली जे पीडीए का परचा सुना हो दीदी सुनबू की ना, जब से हम जुड़लिया दीदी समाजवादी पार्टिया में दीदी सुनबू की ना, तब से मिलना हमके मान सम्मान हो दीदी सुनबू की ना, कबहू ना देखली हो दीदी लखनऊ या पिसिया हो दीदी सुनबू की ना, अब तक करीला राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बतिया हो दीदी सुनबू की ना, घर गांव जगा के भैया कहतानी बतिया हो भैया सुनबा की ना। खैर दूसरी ओर माता प्रसाद पांडे जी हैं, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उन्होंने शुरुआत करी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़े घोटाले का आरोप लगाया। धान के खरीद में बड़ा घोटाला हो रहा है, इस भ्रष्टाचार इन्होंने ये भी कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार चरम पर है। धान के गेहूं खरीद में 165 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। भ्रष्टाचार बुंदेलखंड में भी हुआ था, मूंगफली घोटाला हुआ था और अभी भी ये सरकार बेईमानी कर रही है। धान के बाद गेहूं, मूंगफली, तमाम जो घोटाले हैं वो इस सरकार में हो रहे हैं। और अखिलेश यादव ने कहा कि गेहूं किसान की कीमत को ज्यादा मिल सकती थी, लेकिन सरकार उनको सही मूल्य नहीं दे पा रही है। कोई किसान के लिए आंदोलन करेगा तो उनकी पगड़ी उछाल देते हैं। गाजीपुर से गाजियाबाद तक किसानों की पगड़ी उछाली जा रही है। और फायर की एनओसी देने पर भी अखिलेश यादव ने बड़ा जवाब दिया है। कहा है कि बताइए जब फायर की एनओसी मिल जाती थी तो अब बताइए तो जो बिल्डिंगों में आग कैसे लग रही है और फायर सिस्टम क्यों फेल हो जा रहा है। देखिए चौहान समाज के लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कुछ रहा आज आप लोगों की बैठक में? पूरे पूर्वांचल के चौहान समाज, पूरे उत्तर प्रदेश के चौहान समाज के लोग भाजपा के खिलाफ लामबंद हो गए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पिछड़े और दलित शिक्षा से वंचित हो जाएं, बेरोजगार से वंचित हो जाएं। और चौहान समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं किया। 2014 से आज तक सरकार है, न एक विधानसभा का टिकट दिया, न लोकसभा का, न विधान परिषद, न राज्यसभा, कहीं भी चौहान समाज के एक भी नेता को कहीं जगह नहीं मिली। इसलिए पूरा पूर्वांचल का चौहान समाज भाजपा के खिलाफ हो गया है और 2027 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। पूरे उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया होगा। ठीक है, देखिए आज चौहान समाज की बड़ी बैठक थी, तमाम युवा, तमाम बुजुर्ग इस बैठक में शामिल थे। उन्होंने कहा है देखिए भारतीय जनता पार्टी से चौहान समाज खुश नहीं है, काफी नाराज है। चौहान समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई काम नहीं करा है और अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने वाला है। और अब 2027 में चौहान समाज समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा है और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगा।